स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल ज़ीरो में। ठीक है, आज फिर हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। इंटीग्रेशन का पार्ट 3 है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। फर्स्ट इंटीग्रेशन का पार्ट 3 है और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। ध्यान देखना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पे डिस्कशन कर चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 पे डिस्कशन करेंगे कुछ फॉर्मूला के साथ। ठीक है, चलो ठीक है। फॉर्मूला पहले मैं लिख रहा हूँ, इस फॉर्मूला को क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या है कि 1/x² प्लस ए स्क्वायर dx, मतलब dx ये x² + a² ऐसा कुछ रहा, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है, अगर 1/x² - a² हुआ 1/a या dx/, तो ये हो जाएगा 1/2a log x - a बाई x प्लस a प्लस c। अगर फॉर्मूला हो 1/a² - x² 1/ हो या dx/, हो तो ये क्या हो जाएगा 1/2a log a प्लस x बाई a माइनस x प्लस c। अगर फॉर्मूला हो 1/√x² - a², 1/ हो या dx/, हो तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा log x प्लस √x² माइनस a²। ठीक है, अगर ये माइनस की जगह पे अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा और ये प्लस सी। यहाँ पे मैंने दो फॉर्मूला को एक फॉर्मूला में हमने कर दिया। ठीक है, ये वाला। अगर फॉर्मूला हो क्वेश्चन हो dx/a² माइनस x², अगर ऐसा होगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, एक और फॉर्मूला पे डिस्कशन कर लेते हैं। अगर फॉर्मूला हुआ तुम्हारा 1/x इंटू √x² माइनस a², 1 हो या dx हो, 1 नहीं, मतलब 1 की जगह पे, मतलब 1 जगह पे नहीं है, dx/, 1/, है dx/a है, तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला होगा 1/x सेक इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला थे। और अगर हम लोग बात करें एमएल अग्रवाल में, तो इसके ऊपर अलग एक चैप्टर है, चाहे आर.डी. शर्मा में अलग चैप्टर है, उसके ऊपर क्वेश्चन तुम लोग करना। मैं नहीं करवा रहा, मैं करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन वो देख लो तुम लोग। ठीक है, तो ये फॉर्मूला था, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये लिख भी सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पहला है dx/x, देखो यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ दिया है, एडिटर से गलती हो गया। तो ये दिया हुआ dx/x log x माइनस 6 log x प्लस 5, ये दिया हुआ है। तुम क्या करते हैं ना, log x को z मान लेते हैं, log x को z मान लेते हैं, या t मान लेते हैं, या u मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1/x dx इज इक्वल टू dz। देखो dx/x क्या होगा, dz होगा, dz हो गया। अब ये क्या है, log x की जगह पे z पुट कर देंगे, z² माइनस 6z प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। जरा गौर करो। ठीक है, ये जो z² है माइनस 6z है प्लस 5 है, तुमको ना इसको a प्लस बी का होल, मतलब a² प्लस b² a² माइनस b² किस फॉर्म में लेकर के आना है। ठीक है, तो इसको तुम उसको तो उस फॉर्म में तुमको ले जाना होगा। ठीक है, कैसे ले जाना है जरा देखो, ये z² है 2 इंटू 3 इंटू जेड, देखो a² माइनस 2ba प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। हमने प्लस 9 अपने मन से दिया है तो माइनस 9 देना पड़ेगा, और ये प्लस 5 हो गया। देखो ये पूरा क्या हो गया, z माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया ना, और ये क्या हो गया माइनस 4, यानी कि z माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो मैंने फॉर्म में, ये जो मैंने लाने की कोशिश की, ये क्लास 8-7 में सीखे हो तुम लोग। ठीक है ना, ये चीज़ें। और इस चैप्टर में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो सेकेंड पोर्शन है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन को ऐसे तुमको करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलो इसको यहाँ पुट कर दो। अब ये क्या हो जाएगा dz बाई क्या हो गया, z माइनस 3 का होल स्क्वायर, z माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से हुआ ना, x² माइनस a², कुछ इस तरह से हुआ ना, x² माइनस a²। x² माइनस a² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या बताए थे, x² माइनस a² को 1/2a log x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c।
तो क्या होगा यहाँ भी, यहाँ पे 1/2a, ये a है, 2a की जगह पे है, फॉर्मूला हमने पुट किया 1/2a, a की जगह पे 2 log x माइनस ए, जेड माइनस 3, एक्स की जगह पे z है, जेड माइनस 3 माइनस 2 बाई जेड माइनस 3 प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, हमने फॉर्मूला पुट किया log x माइनस ए, एक्स की जगह पे z है और a की जगह पे 2 है, तो x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, फॉर्मूला हमने पुट कर दिया। अब z क्या माने थे, log x माने थे, इसको वहां वापस से रखना पड़ेगा, 1/4 log z की जगह पे क्या है, log x है, log x माइनस 5 बाई log x माइनस 1 प्लस सी। हो गया, सॉल्व हो गया, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, मेन ये था, इस फॉर्म में लाना है और ला करके मैंने जो पीछे फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूला को पुट करना, सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, dx बाई रूट ओवर 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो, इसको फिर से देखो, ये क्या है, 5 माइनस 4x, 5 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, 5 हमने 5 को 5 रखा, ये माइनस 2 है ना, एक काम करो, पहले 2 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, हमेशा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, मैंने वहाँ पे ध्यान नहीं दिया। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 1/√2 आएगा, 1/√2 dx, ये क्या होगा 5/2, ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या होगा एक्स स्क्वायर रूट ओवर के भीतर। ठीक है, अब 5/2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हमने ले लिया, -1 अपने मन से लिया तो +1 देना पड़ेगा और 5/2 आ गया यहाँ। समझ में आया ना, ये मैंने ऐसे क्यों किया, देखो माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो माइनस कॉमन ले लेंगे हम तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 7/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, पक्का आ रहा है, 7/2 और ये क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया और ये क्या हो जाएगा √7/2, ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, यानी 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, जब एक्स स्क्वायर उधर हो माइनस साइन के साथ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगता है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मान लो यहाँ प्लस होता, मान लो अगर 5/2 प्लस 2x होता तो माइनस एक्स स्क्वायर तो लेते ही, प्लस 2x लेते ही, पर यहाँ -1 नहीं लेते, +1 लेते। क्यों करते ऐसा, ऐसा इसलिए करते ताकि माइनस कॉमन हो जाएगा जब, तब 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस साइन के साथ या प्लस साइन का प्लस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, जो भी होगा मतलब क्वेश्चन में जो भी रहेगा वो देखा जाएगा, क्या करना है कैसे करना है वो क्वेश्चन तुम लोग देख करके सॉल्व कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये √7/2 ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आया। अब इसको क्या करना है, इसको पुट कर देना वापस यहाँ 1/√2 dx बाई क्या है √7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के भीतर अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रहा था ना, क्या पढ़े थे अभी हम लोग, dx बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 साइन इनवर्स x यानी कि 1 प्लस एक्स बाई ए यानी कि √7/2 बाई √2 प्लस सी। अब √2 को ऊपर ले जाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को ये तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, मैंने पीछे जो फॉर्मूला पढ़ाया था सारा फॉर्मूला अब अप्लाई हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फॉर्मूला जो मैं पढ़ाया उस फॉर्मूला के ऊपर पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, पूरा एक चैप्टर है, वो तुम लोग खत्म करना, सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये एप्लीकेशन समझ लो। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे। देखो अब इस तरह क्वेश्चन अगर दिखे, समझना, प्रोसेस समझना, 4 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, चारों क्वेश्चन के ऊपर पूरा चैप्टर डिपेंड है।
ठीक है, तो कैसे करना है वो तरीका देख लो, उसके बाद सारे क्वेश्चन खुद से कर जाना, ठीक है ना। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जब होगा तो कैसे सॉल्व करना है, ये देखो 3x माइनस 5 जो भी दिया हो इसको ऐसे लिख लेना, फिर a फिर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 प्लस b। ध्यान से देखो न्यूमिनेटर को हमने लिख दिया, a दिया, a की जगह पे तुम l मान लो और b की जगह पे m मान लो, जो तुमको इच्छा लगे वो मान लो, a की जगह पे l मान लो, b की जगह पे m मान लो, ठीक है ना। यहाँ पे a माना, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर और प्लस b, ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। फिर से देखो a डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिनोमिनेटर प्लस b, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, पक्का आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, a इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा 2x माइनस 2 प्लस b, ये क्या हो जाएगा 2ax माइनस 2a प्लस b, और ये क्या है 3x माइनस 5। यहाँ क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, इक्वेट द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर, ठीक है, इक्वेट कर देंगे। तो x यहाँ क्या है 2a इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 हो गया। अब माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 5 हो गया, ठीक है। माइनस 2 a की जगह पे क्या होगा 3/2 होगा प्लस b माइनस 5, 2 कट के माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 5, यानी b इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। a आ गया 3/2, b आ गया माइनस 2। सारे क्वेश्चन में ऐसे, सारे क्वेश्चन में यही तरीका है सॉल्व करने का, ऐसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया, a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू माइनस 2। हमको लगता है इसको इरेज करना पड़ेगा, जगह कम पड़ने वाला है। 3x माइनस 5 की जगह पे क्या था, ये था ना, ध्यान से देखो इसको लिखेंगे। अब क्वेश्चन सॉल्व कर रही है तो हम लोग एक तरीका था शुरू में एकदम a और b निकालने का तरीका, तुम l और m मान लो, जो मानना है मान लो, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x माइनस 5 dx है, 3x माइनस 5 की जगह पे इसको रख देंगे, इस पूरे को रख देंगे, कहाँ 3x माइनस 5 की जगह पे इस पूरे को रख देंगे, और a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू माइनस 2, वो भी पुट कर देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखो 3x माइनस 5 की जगह पे क्या रखेंगे, हम इसको रखेंगे। ध्यान से देखो 3x माइनस 5 की जगह पे हम इसको रख रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए हम डायरेक्ट रख रहे हैं। 3x माइनस 5 की जगह पे a क्या रख रहे हैं, a 2x माइनस 2 प्लस b, इस a की जगह पे रखें, डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, माइनस 2x और प्लस 10 और dx। ध्यान से देखना, अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं। a क्या है 3/2, 3/2 है, 3/2 2x माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 dx प्लस b की जगह पे क्या है माइनस 2 है, माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया हमने, और ये क्या होगा dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। अब तुम लोग अपने माथे के आंखों से ये देख पा रहे हो कि इसका डेरिवेटिव तो यही है ना, और मैं शुरू में बताया था, क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव ये होगा ना, डायरेक्ट लिख दो, क्या लिख दो, log एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, डायरेक्ट लिख दो। कैसे देख लेते हैं, एक बार डिटेल में भी देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 को क्या मान लो, z मान लो, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dz। इस पूरे की जगह पे क्या पुट करेंगे, dz बाई z, और 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log z होता है, तो log z आ गया। log z क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था एक्स स्क्वायर। तो तुम लोग अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो तो लिख देना, वरना करके दिखाना सॉल्व, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। समझ गए होगे, उम्मीद है कैसे आया ये तो समझ ही गए होगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, क्या लिखेंगे 3/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10। लेकिन इसमें थोड़ा सा बवाल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा बवाल है। ये माइनस 2 हमने लिख दिया, अब देखो इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, मैं कहीं और कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर यानी 1
-1 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 9, यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या लिख देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 dx, तो लिखा हुआ है माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम क्या बताए थे, 1/2a log x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, यानी कि ये तो हो गया 3/2 log एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 और माइनस 2 1/2a है ना, 1/2a 1/2a, ए की जगह पे 3 log x माइनस 1 माइनस 3 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 3। अब तुम यहाँ से सॉल्व कर लेना, 2 कट जाएगा, 1/3 बचेगा, यहाँ ये बचेगा, वहाँ x माइनस 4 बचेगा, x प्लस 2 बचेगा। इस तरह से ये तुम्हारा हो गया। इसको चाहो तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना, मन करे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। ठीक है, इस तरह का। अब देखो ये रूट के भीतर है, तब भी यहाँ वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने पीछे किया। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 5 माइनस 2x इज इक्वल्स टू a मानो या b मान, a मानो या l मानो, कुछ भी मानना है मान लो, a ddx क्या हो गया 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस b। तो ये a 5 का डेरिवेटिव 0, 4 माइनस 2x प्लस b, ये क्या है 5 माइनस 2x। इक्वेट कर दो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4a प्लस बी एक साथ रहेगा और माइनस 2a x एक साथ रहेगा, ये 5 माइनस 2x। तो माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2, यानी a इज इक्वल्स टू 1। ये देखो माइनस 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2, x का कोएफिशिएंट माइनस 2a, x का कोएफिशिएंट माइनस 2, दोनों को इक्वेट कर दिए, a की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या है 4a प्लस b इज इक्वल्स टू 5, a की जगह पे क्या है 1 है, 1 पुट कर देंगे हम, तो 4 इंटू 1 4 प्लस b इज इक्वल्स टू 5, यानी b भी 1 और a भी 1। चलो ये भी अच्छी बात है। अब क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 5 माइनस 2x, 5 माइनस 2x की जगह पे क्या रख देंगे, पूरे को रख देंगे। क्या हो गया a 4 माइनस 2x प्लस b बाई 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के भीतर dx। इसको सेपरेट कर दो, a का वैल्यू तो 1 है, ये क्या होगा 4 माइनस 2x dx बाई 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के भीतर, ये इंटीग्रेशन प्लस b यानी कि 1 dx बाई 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के भीतर। इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, अब बाद में पुट कर देंगे। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अलग अलग सॉल्व करके फिर फाइनली पुट कर दो, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये देखो इसका डेरिवेटिव ये है ना, अगेन पीछे से हमने जैसे हम लोग पढ़े थे, इसका डेरिवेटिव ये है ना, यानी कि 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को अगर z मान लो तो क्या बचेगा 4 माइनस 2x dx इज इक्वल टू dz, यानी इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर दो dz पुट कर दो, और यहाँ पे क्या पुट कर दो रूट z, 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को z। बच्चे ये भी सोचेंगे पहले की तरह लॉग z हो जाएगा, नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पे z का पावर 1/2 यानी रूट z आ रहा है, ठीक है ना। और इसको चाहे सॉल्व करना तो सॉल्व कर लो इसको, यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर ले रहा हूँ। क्या है 5 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x और यहाँ पे फिर 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और एक माइनस 4 और प्लस 5, ठीक है। तो किसी के साथ में रखेंगे, इसको ही साथ में रखते हैं इसको, ठीक है, यानी कि माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 4 माइनस 2x इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 5 प्लस 4 9, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर रखो या x माइनस 2 का होल स्क्वायर रखो, बात एक ही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे चलो पुट कर लो, यहाँ पे रख लेते हैं। क्या हो जाएगा dx बाई
dx बाई 3 का स्क्वायर 2, ये 3 का स्क्वायर और क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत नहीं। रूट जेड है, जेड का पावर -1/2 ऊपर चला जाएगा ना, जेड का पावर -1/2 डी जेड। और यहाँ अगर हम बात करें तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि 2 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेंगे, पुट करके दिख लेना, मतलब क्या होगा, जेड का पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स बाई 3, ठीक है। 2 माइनस एक्स बाई 3 प्लस सी, मैं यहाँ पे प्लस सी दे रहा हूँ। अब तुम लोग सॉल्व कर लेना, जेड का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देना, ये क्या है 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व कर लेना, हो जाएगा, उम्मीद है सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि बताया 4 क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूला पढ़ाया, कुछ फॉर्मूला के ऊपर 4 क्वेश्चन मैंने करवाया, और इस चारों क्वेश्चन के ऊपर पूरा एक चैप्टर है, मतलब एक्सरसाइज है, ठीक है। तो फिर ठीक है, क्लास को यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।